हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटी। इक्विटी का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्रीवियस के 2 वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने एसेट्स एंड लायबिलिटी को कंप्लीट किया हुआ है। आपको इसी प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इक्विटी जो टॉपिक है ये एसेट्स एंड लायबिलिटी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं ये रिकमेंड आपको कर रहा हूँ कि आप पहले एसेट्स एंड लायबिलिटी को जरूर देख ले। अगर आपको हमारे सारे वीडियोस ढूंढने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप वहां से टैली प्राइम वाले पे जाके टैली को सीख सकते हैं और आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इवन अगर आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी वीडियो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखें एंड नोट्स वगैरह की अगर आपको जरूरत है तो नोट्स का भी मैंने लिंक नीचे दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। जो आज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली का जो वर्ड है वो है इक्विटी। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसेट्स एंड लायबिलिटी को जरूर देखिए। अगर आप एसेट्स लायबिलिटी को देखे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज पहले आप एसेट्स एंड लायबिलिटी को जरूर देख लें। ओके, तो हम समझते हैं अब इक्विटी को। इक्विटी है क्या? तो इक्विटी का मतलब क्या है? तो इक्विटी मीन्स होता है शेयर। शेयर का मतलब होता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसमें हमने कितना % इन्वेस्ट किए हैं, कितना रुपया हमने उसमें ऐड किया है, तो ये होता है शेयर। ठीक है, 2 पार्टनर मिलकर अगर एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो होता है कि शेयर, हमने उसको शेयर में परचेज किया, कुछ मैंने पैसा लगाया, कुछ उसने पैसा लगाया, फिर दोनों उसमें मिलके काम कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? तो यहाँ पे लिख रहा है इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर और ऑन्ड बाय द ऑनर ऑफ कंपनी। देखिए कितना सिंपल और साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि इक्विटी हमारे पूंजी का अमाउंट होता है, हमने कितना रुपया पूंजी लगाया है, कितने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और ये जो कैपिटल है हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर हो, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी आके हमारे कंपनी में हो, या फिर कोई बंदा किसी दूसरे के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, या फिर और ऑन्ड बाय द ऑनर, यानी कि ऑनर यानी कि मालिक जो है अपने कंपनी में खुद भी इन्वेस्ट कर सकता है, और वो कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है उस अमाउंट को, उस पैसे को क्या कहा जाएगा? तो इक्विटी कहा जाएगा। ओके, अब इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द इक्विटी इज इवेल्युएटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको लायबिलिटीज एंड एसेट्स आने चाहिए। ओके, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको लायबिलिटी एंड एसेट्स आते हैं, आपने उसको वीडियो लेक्चर को देख लिया, समझ लिया। तो यहाँ पे ये लाइन ये बता रहा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी के डिफरेंस, यानी कि एसेट्स में से हमने लायबिलिटी को माइनस कर दिया है, जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? इक्विटी कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम बेहतर समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूलेटिक तरीके से समझते हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे लिख रहा है इक्विटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि इक्विटी मीन्स होता है कि हमने पूंजी कितना लगाया, कितना हमने इन्वेस्ट किया, कितना हमारा इसमें परसेंटेज शेयर है, वो हमने कैलकुलेट करना है। एसेट्स का मतलब कि अगर हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं कि उसकी प्राइस कितनी है और हमने उस प्रोडक्ट को खरीदने में हमने कितना रुपया कर्ज लिया है, कितना हमने लोन लिया है, उस लोन को उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्विटी कहलाएगा। ओके, तो इस बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ओके, लेकिन एक और हम फॉर्मूला आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो एसेट्स है इसको कैसे यूज किया जाता है टैली के अंदर। तो टैली के अंदर एक्चुअली इसको बैलेंस किया जाता है टैली में। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। बात दोनों बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि जो हमने परचेज किया है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को परचेज करने में हमारा पैसा कितना है और हमने कर्ज कितना लिया है, उन दोनों पैसे को मिला दे तो हमारे उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसके बराबर हो जाना चाहिए। चलिए इसको हम और भी बेहतर समझते हैं। अब हम थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एसेट्स है। आई होप कि आपको एसेट्स के बारे में पता है। अगर एसेट्स के बारे में आपको नहीं आइडिया है एसेट्स क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे और वहां पे आपको एसेट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो एसेट्स के बारे में हम ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एसेट्स वो होता है
जिससे कि हम पैसा कमाते हैं, यानी कि इनकम सोर्स को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो ये जो हमारा ऑटो है, इस ऑटो से हम क्या करेंगे, तो पैसा कमाने वाले हैं। पहले हमें इसे परचेज करना पड़ेगा। तो इस ऑटो को हमने परचेज किया कितने रुपए में, 1 लाख रुपीस में, ठीक है। 1 लाख रुपीस में हमने इसको परचेज किया, तो हमारे एसेट्स का अमाउंट कितना रुपया हो गया, 1 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन हमारा जो लोन है, हमने कर्ज लिया है, वो हमने 60,000 रुपया के कर्ज लिया है, ठीक है। 60,000 रुपया हमने कर्ज लिया है। तो हमारे पास कितना रुपया था कि हमने 60,000 रुपये कर्ज लिया है, तो 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपये हटा देंगे तो कितना रुपया बच गया, तो हमारे पास बच गया 40,000 रुपये। यानी कि हमारा जो इसमें पूंजी लगा है, इसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया है, वो कितना इन्वेस्ट किया, तो 40,000 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो ये हमारा ऑनर हो गया कि इस ऑटो के ऊपर मेरा अधिकार कितना है, तो मेरा अधिकार 40% हक है, ठीक है। और 60% किसका हक है, तो जिससे हमने कर्ज लिया है, उस ऑनरशिप है उसका ज़्यादा है, ठीक है। हमने 40% इसमें हेल्प किया है इस ऑटो को परचेज करने में, और 60% किसने हेल्प किया है, तो जो भी हमारा लोन क्रेडिटर होगा, जिससे हमने उधार लिया है, वो उसका होगा, ठीक है। तो इसी को हम निचले वाले फॉर्मूला पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स की हमारे पास अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़, और इक्विटी यानी कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, तो हमने इसमें इन्वेस्ट किया 40,000 रुपया, और उधार हमने कितना लिया हुआ, 60,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे RHS और LHS दोनों हमारा क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो हमारा जो टैली होता है वो क्या करता है कि बैलेंस शीट ही तैयार करता है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है, तो हमारे पास एसेट्स कितने हैं और हमने कितने इन्वेस्ट किया है, कहाँ से हमने पैसा लाया है, तो ये दोनों के दोनों पक्ष हमारे इक्वल होने चाहिए, यही होता है हमारा बैलेंस शीट। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इक्विटी क्या होता है। तो इक्विटी वो अमाउंट होता है जो हमने प्रोडक्ट परचेज करने में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारा उसमें कितना शेयर है ये हमें पता चलता है, ठीक है। इसको और हम बेहतर समझने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्योंकि अब हमने जो 40% इस पे शेयर है, तो इसको अब हमें 100% करना है, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल को लेके आते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इक्विटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। जो यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमने प्रॉपर्टी परचेज किया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है, सपोज 1 करोड़ रुपया का हमने एक प्रॉपर्टी परचेज किया, ये हमारा एक बिल्डिंग हो गया। इस बिल्डिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो सपोज मान लीजिए कि इस बिल्डिंग को हमने रेंट पे दे दिया है, एक बिल्डिंग को हमने लॉज बना दिया है, एक बिल्डिंग में हमने बहुत सारे शॉप ओपन करवा दिए, एक बिल्डिंग में हमने मॉल ओपन करवा दिया है। तो इस तरीके से हमने इसमें बहुत सारे काम को कर दिया है, और इससे हमें बहुत सारे रेंट आ रहे हैं, बहुत सारा हमारी कमाई हो रहा है इस बिल्डिंग के थ्रू। ओके, तो अब हम क्या समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करते हैं कि हमने इसमें क्या किया और हमारे ऊपर लोन कितना है। तो सपोज मान लीजिए कि हमने जो लोन लिया है, वो लोन लिया है सपोज 16 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया है, और हमारे पास एसेट्स का जो अमाउंट है वो कितना है, तो 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि एसेट्स हमारे पास कितने का है, 1 करोड़ रुपए का है। लायबिलिटी यानी कि हमारा देनदारी कितना है, हमने लोन कितना लिया हुआ, हमारे ऊपर कर्ज कितना रुपया है, तो 60 लाख रुपया कर्ज है। अब हम हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इस प्रॉपर्टी को परचेज करने में मैंने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपया हम निकाल देंगे, तो जो हमारे पास अमाउंट बचेगा 40 लाख रुपया, वो हमने क्या किया है, इस प्रोडक्ट को, इस प्रॉपर्टी को परचेज करने में इन्वेस्ट किया है। तो इस पे मेरा मालिकाना हक कितना हो गया, 40% हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं इसमें। अब ये 1 साल के बाद की अगर हम बात करें, तो 1 साल में हमें इस प्रॉपर्टी से कुछ कमाई होगा। सपोज मान लीजिए कि आफ्टर 1 ईयर हमने इससे कमा लिया है, सपोज 20 लाख रुपया हमने इसमें कमा लिया। तो इस 20 लाख रुपए को मैं क्या करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कर्ज जल्दी से जल्दी उतर जाए, है ना। तो मैं कोशिश किया कर्ज उतारने की, तो जो मेरा पैसा है वो मैंने कर्ज उतारने में लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो हमारा जो एसेट्स का जो अमाउंट है
एसेट्स तो हमारा 1 करोड़ का ही है, और अब हमारे पास जो लोन है वो लोन कितना हो गया, तो 60 लाख में से हमने 20 लाख रुपया चुका दिया है, तो अब हमारे पास जो लोन बचा है वो बचा है 40 लाख रुपया। ठीक है, अब 1 करोड़ में से 40 लाख हो गया, तो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो कितना हो गया, 60 लाख रुपया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अब 40% से हमारा जो शेयर है वो 60% हो चुका है, 60% हमारा इसमें शेयर ऐड हो चुका है। ठीक है, 1 साल के बाद क्या हुआ कि और हमारा इसमें कमाई बढ़ गया। ठीक है, 1 साल के बाद की अगर हम बात करें, यानी कि आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल में क्या हुआ, 2 साल के बाद इसमें क्या कमाई हो गया, सपोज इसमें 40 लाख रुपए कमाई हो गया, और तो 40 लाख रुपए कमाया, तो ये 40 का 40 हमने क्या कर दिया कि अपने कर्ज उतारने में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी तो एक हमारा इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। तो अब हमने 40 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया है वो अब हमारे पास अब क्या अमाउंट बन के आ चुका है, तो 1 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो अब हमारा जीरो लायबिलिटी हो चुका है, क्योंकि 40 लाख रुपए जो मैंने कमाया वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया इसमें लोन चुकाने में, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, और अब हमारे पास जो राइट्स है इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कितना हो चुका है, तो 100% रुपया, 100% इस पे हमारा शेयर हो चुका है। मतलब कि अब मैं पूरी तरह से मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हो चुका हूँ। अब इसमें किसी दूसरे थर्ड पार्टी का इसमें कोई शेयर नहीं है, अब वो इसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। अब देखो एक बार और हम क्या करते हैं कि 1 साल का और रिकॉर्ड देखते हैं। सपोज मान लो कि आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जब ये तीसरा साल चलेगा, तो तीसरा साल में मान लीजिए कि 10 लाख और एक्स्ट्रा कमाई हुआ, यानी कि 50 लाख रुपए यहाँ पे कमाई हुआ। अब हमारे पास जो लोन है वो तो चुकता हो चुका है, तो अब मैं इस 50 लाख रुपए को क्या करूँगा, तो अपने एसेट्स में यूज करूँगा, अपने कंपनी को, अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने में इन्वेस्ट करूँगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया अब हमारे पास एसेट्स भी हो गया, और 1.5 करोड़ हमारा क्या हो गया, इक्विटी भी हो गया। अब यहाँ पे हमारा एसेट्स भी बढ़ रहा है और इक्विटी भी बढ़ रहा है, मतलब कि पूंजी भी बढ़ रहा है और हमारा जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ रहा है। तो अब हमारा प्रोडक्शन जो है, अब हमारा जो कमाई है वो दिखाई देगा। आई होप कि आपको इक्विटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी, इन तीनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, अगर कोई भी समस्या है जो नहीं समझ में आया टॉपिक, उसको आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक में समझ नहीं आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इजी वे में समझ सके, आसान भाषा में समझ सके, हिंदी में सीख सके और फ्री में सीख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा अकाउंट मैनेज करने वाला अकाउंटेंट बन सके, अपने कैरियर को सेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।